महापुराण के प्रश्न नंबर 562-63 पे कि वो कहती है कि एक ब्रह्म की जाप करो, उसका ओम मंत्र है, वो ब्रह्मलोक में रहता है और कोई पूजा की योग नहीं है और सब बातें त्याग दो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनर्वर्ती में हैं, अर्थात सभी वहाँ गए हुए, सभी का जन्म और मृत्यु होता है, ये पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं और ब्रह्म कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की साधना करो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा, जन्म मृत्यु उसी से मोक्ष होगा, उसी से परम शांति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 18 के 62 में और 15 के 1 से लेकर 4 और भी बहुत जगह ऐसे प्रमाण हैं। अब शाम के सत्संग में आपको और दिखाएंगे महापुरुषों के, जो अज्ञानियों के जो ढेर सारे अज्ञान भरे अपनी सोच के सदग्रंथ हैं। और सदग्रंथ क्या बताते हैं, इनके सदग्रंथ तो नहीं कह सकते इनको, लेकिन इन्होंने अपने उन अज्ञान सोच को सदग्रंथ मान रखा था। अब नकली असली की पहचान करवा कर आपको यथार्थ ज्ञान पर आरूढ़ किया जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहब अल्लाहु अकबर अल्लाह कबीर, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ प्रभु है। ये परमात्मा वही है जो बनारस में काशी में 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका करके अपने एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके सह शरीर चले गए थे और सह शरीर ही आए थे। परमात्मा सतलोक में सह शरीर है, उसका शरीर मानव सदृश है। अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि संत मंडलेश्वर गुरु जगत गुरु ये अज्ञानी, इनका सिद्धांत है कि परमात्मा निराकार है। साथ में ये भी कहते हैं कि परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है समाधि दशा में। समाधि दशा माने जब अंदर अंतःकरण में शरीर के अंदर झांकते हैं, अभ्यास करते हैं, ये समाधि हठ योगी, हठ योग करके। तो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और उसका प्रकाश हम अंदर शरीर में देखते हैं। तो इनसे कोई पूछने वाला हो कि कोई कहे कि सूर्य निराकार है और सूर्य का हम प्रकाश देख सकते हैं, प्रथम तो ये थ्योरी, ये विधान आँखों वाले का नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट, ये विचार एक आँखों वाले व्यक्ति के नहीं हो सकते, अंधे के हो सकते हैं। और उस अंधे के हो सकते हैं जो अंधों तक ही सीमित है। यदि अंधे ने भी आँखें वाला कोई मिला होता तो उसको इतनी तो बता देता, भाई सूर्य साकार है, गोल गोल नजर आता है, उसी का प्रकाश हम देख रहे हैं। तो आँखों वालों से अंधे भी सही स्टेटमेंट ग्रहण कर सकते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं कि अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़री खासी, और आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे झूठा जगपतियासी, और अंधे की बाँ पकड़ी अंधे ने, बताओ मार्ग कौन बतासी। पुण्यात्माओं, परमात्मा कितनी प्यारी व्याख्या आज से 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ये जितने भी ऋषि हैं, महर्षि हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश तक, ये सब ज्ञान नेत्रहीन हैं, ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। ये बातें उस समय कुनीन से भी कड़वी लगा करती थी, क्योंकि हम अशिक्षित थे। हमारे पूर्वज सिद्धि आत्मा के भोले भाले थे, भगवान को से डरने वाले थे, छल कपट उनके अंदर था कोई ना। और इन जो संस्कृत बोलते थे उनको महाविद्वान मानते थे, और वो ये भी समझते थे कि इन्होंने सदग्रंथों को ठीक जाना है, ठीक समझा है, ये बड़े अभ्यास करते हैं, अभ्यासी हैं,
कोई वृक्ष के नीचे बैठा है, कोई किधर जंगलों में साधना कर रहा है। तो ये सोच लिया कि इन्होंने जो अपनी जो क्रिया की है उससे परमात्मा पा लिया, और फिर ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, तो हमने उसको ऐसा ही मान लिया, जान लिया। तो ये सभी ज्ञान नेत्रहीन थे। और परमात्मा यही कहा करता कि अंधे की बाँ पकड़ी अंधे ने। ये मार्ग कौन बताओगा, तुमने रास्ता कैसे बता सकता अंधा। वो दूसरी बात है कि जो सबसे आगे चल रहा है वो अंधा चतुर है, अपने आप को आँखों वाला सिद्ध कर रहा है उन अन्य अंधों में जो उसकी लाइन में हाथ में पकड़े हुए आ रहे हैं और ले जा रहा है और ठोक देता है कि कुएं में सारे गद गद पड़े वहाँ पर। तो ऐसे 84 लाख योनियों के कुओं में इन ज्ञानहीन नेत्रहीन अंधों ने, नकली महर्षियों ने हमें असंख्य युग से ठोक रखा है, हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। अब परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, यही बताया करते कि ये किसी को ज्ञान नहीं, जिनको तुम गुरु को कह रहे हो, ब्राह्मण कह रहे हो, या इनको तुम पीर कहते हो, ये कोई भी परमात्मा से परिचित नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है इनके पास, ये अपने अपने सदग्रंथों से भी अपरिचित है। तो उस समय ये बात बहुत कड़वी थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं, और इन ब्राह्मणों को भी ज्ञान नहीं, ऋषि महर्षियों को भी वेद का ज्ञान नहीं। तो कबीर परमात्मा को झूठा मान लेना कोई बड़ी बात नहीं उस समय। और साथ में ये नकली महर्षि ब्राह्मण कहा करते थे, अपने स्वार्थवश कहते थे कि जुलाहा कबीर ये धानक ये तो अशिक्षित है, यो के जाना भगवान को के बारे में। और वो ब्राह्मण स्वार्थी थे, नकली थे सारे, अपने रोजी रोटी के लिए ही इनका उद्देश्य था शिक्षा ग्रहण करने का। काशी विद्यापीठ में पढ़ने जाने वाले व्यक्ति इसी उद्देश्य से जाते थे जैसे वर्तमान के डॉक्टर बनने जाते हैं कि आते दुनिया न लूटाएंगे, डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करके या तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी और नहीं तो बाहर आते ही अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल कर न खूब पैसे इकट्ठे करेंगे, यही उद्देश्य है। ऐसे ही उद्देश्य था उस समय के ब्राह्मणों का काशी विद्यापीठ में पढ़ने का। और यहाँ जब जिस क्षेत्र में काशी विद्यापीठ से पढ़कर कोई ब्राह्मण आता था तो लोग उसी के चारों तरफ मंडरा जाते थे, उसके विचार सुनते थे, उसी से पाठ करवाया करते थे और उसको खूब चढ़ावा दिया करते थे। इनको ब्राह्मण नहीं कह सकते, ब्राह्मण सोए तो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण थे महर्षि रामानंद जी, उनकी क्रिया उन परमात्मा प्राप्ति से पहले भी बहुत ठीक थी, लेकिन तत्व ज्ञानहीन थे। और जिस समय परमात्मा उनको मिले, कबीर देव जी, कबीर साहब ने उनको साक्षात्कार करवाया और उनके मन की बात बताई, उसी समय जाति और मजहब और धर्म और लोकलाज को फेंक दिया और उस परमात्मा को सीने से लगा लिया। जुलाहा जाति शूद्र जाति में प्रगट परमात्मा कबीर जी को 550-600 वर्ष पहले, और जबकि छुआ था चरम सीमा पर थी। और उस समय एक जुलाहे के बालक को एक ब्राह्मण जो सुप्रसिद्ध वेल नोन ब्राह्मण, और वो सीने के लगाता है उस शूद्र को, उसको ब्राह्मण कह सकते हैं। ब्राह्मण सोए ब्रह्म पहचाने। और यदि इन अन्य परंपरागत ब्राह्मणों के इतिहास को देखते हैं तो सुदामा एक नंबर का ब्राह्मण था। सुदामा जी इतना गरीब थे, इतने निर्धन थे, कई बार उसके बालक भी भूखे रह जाते थे। और वो श्री कृष्ण जी के सहपाठी थे, यानी क्लास फेलो भी थे। उनकी पत्नी को ये खूब पता था कि ये श्री कृष्ण जी के क्लास फेलो हैं, श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा हैं। और एक बार यदि सुदामा उनके पास राजावर कुछ धन मांग ले आवे तो वो इसको मालो माल कर देंगे। बहुत कहा, लेकिन सुदामा जी ने कहा कि ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता। और यही परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जो मांगे सो बढ़वा के ये दर दर फिर अज्ञानी, और योगी योग संपूर्ण जिसका जो मांग ना पीवा पानी। फिर भी अपनी पत्नी के ज़्यादा दबाव देने से घर से चल पड़ा। तो आत्मा में ये था कति नहीं मांगूं,
मांगू नहीं गा। ऐसा ही हुआ, श्री कृष्ण से मिले, उसकी सतिथि से श्री कृष्ण जी परिचित हुए कि बिल्कुल भगत का तो काम बिगड़ रहा है और निर्धन बहुत है। तब श्री कृष्ण जी ने पूछा कि क्या हाल है परिवार का, बच्चे ठीक हैं? तो सुदामा जी ने कहा कि प्रभु आपकी दया से खूब बढ़िया गुजारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये थे ब्राह्मण। तो ऐसी सतिथि में फिर सारी सतिथि से परिचित होकर के श्री कृष्ण जी ने उनका महल बनवा दिया, धन दे दिया अपने मित्र को। तो इनको ब्राह्मण कह सकते हैं। और ये ब्राह्मण नहीं थे जो वेद और गीता से परिचित नहीं और उनकी आड़ में दुनिया को गुमराह करके चले गए। ये ब्राह्मण नहीं, ये तो शत्रु थे समाज के। अब परमात्मा कहा करते थे, देखा देखी गुरु शेष बन गए, किया ना तो विचारा, गुरु शेष दोनों के सिर पर युकाल ठोके पंजारा। ये गुरु भी जो भ्रमित संत के पीछे लगे हुए हैं और उनके शिष्य भी, सभी को एक ही नरक में इकट्ठा एक का फाटक में बंद करा जाएगा इनको, और वहाँ रोएंगे ऊपर न मुँह करके। वहाँ कोई छुटाने वाला नहीं इनको। अब कोई सुनने को तैयार नहीं रहा। हमारे पास शास्त्र हैं, सदग्रंथ हैं, इनको देख सकते हैं हम। अब आज परमात्मा ने हमारे को शिक्षित बना दिया। फिर परमात्मा कहते हैं कि जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोग यारे। फिर परमात्मा कहते हैं कि सार शब्द सरजीवन बूटी, और घिस घिस अंग लगावे, कह कबीर तुम सच कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। अब जैसा कि अभी तक सभी का विधान था कि जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। किसी की, संत की, महर्षि की थ्योरी विधान देख लो, उनका अनुभव देख लो, वो यही कहते हैं कि जन्म मृत्यु तो बनी ही रहेगी, ये पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हो सकती। जबकि हमारे गीता जी, सदग्रंथ, वेद ये स्पष्ट कर रहे हैं कि सत भक्ति करने वाले का फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। लेकिन वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त का मंत्र कौन सा है, वो साधना कौन सी है, उसके विषय में भी वेद और गीता नहीं जानते। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करने के लिए ही उसमें कहा गया है। अब अभी तक यही कहा गया था कि परमात्मा निराकार है, और दूसरा एक विधान ये जो आज सुबह के सत्संग में प्रसंग चल रहा था, जो अधूरा रहा था, कि सभी ये कहते हैं कि पाप कर्म, प्रारब्ध के पाप कर्म, पुण्य या पाप दोनों ही भोगने से समाप्त होते हैं। ये विधान है अभी तक सभी, किसी भी महापुरुष की का विधान देख लो, किसी भी, चाहे ये नए पंथ चल रहे हैं राधा स्वामी आदि के, इनके विधान देख लो, सब में एक ही प्रकार के विचार दिए गए। आज सुबह के सत्संग में आपको परिचित कराया गया था कि यदि पाप और पुण्य, चलो पुण्य तो हम भोग लें, उनमें तो सुख बताओ हैं, और पाप भी भोगने से ही समाप्त हों तो कद्दे भी समाप्त नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। क्योंकि यहाँ इस काल के लोक में पुण्य तो बनाने से विशेष विधि से बनते हैं और पाप अपने आप बन जाते हैं। जैसे यहाँ एक कोई जमीन है, एक एकड़ जमीन है जिसके अंदर गेहूं तैयार करने के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता है, कितना धन लगाना पड़ता है, ये किसान खूब जानता है। एक एकड़ जमीन को संवारने में पहले हल या ट्रैक्टर से पैसा लगे, मेहनत मजदूरी लगे, फिर उसमें बीज, वो भी पैसे से बीज मोल लिया जाए गेहूं का, फिर उसमें डाला जाए, फिर उसके अंदर सिंचाई के लिए पानी ट्यूबवेल से, फिर खाद, फिर सिंचाई, फिर उसके अंदर फिर उसको निकालना, काटना, यानी तब मुश्किल से गेहूं हमें मिले जो जीवन दाता है।
और उसमें कुछ भी ना करें उस एकड़ ज़मीन में, ये खरपतवार झाड़ बोझड़े बिना मतलब के न जाने कितने उग जाएंगे उसमें। वो खरपतवार तो आप पे उग गया, कति प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। और अपने जीवन को, अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, अन्न तैयार करने के लिए पैसा भी लगा, मजदूरी भी लगी और समय भी लगा, जब बना गेहूं प्राप्त हुआ। ऐसे ही पुण्य समझो, पुण्य तो है गेहूं और पाप ही है खरपतवार। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जो चौका तुम देवो नित्ता, सत्य ब्राह्मण की है हत्या। है जैसे रोजाना पोछा लगाते हैं सुबह उठते, क्योंकि आजकल तो पोछे लगने लगे, बढ़िया फर्श बन गए सब तकरीबन, या कच्ची भी कोई स्थान है उसको लीपने में भी ना जाने करोड़ों की संख्या में थोड़े से क्षेत्र में प्राणी आपके हाथों से मारे जाते हैं। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोड़ जीव उड़े पतंगा। तो जैसे सुबह से लेकर शाम तक एक प्राणी करोड़ों सूक्ष्म जीवों को मार डालता है, तो वो पाप तो हो गए पृथ्वी पांव रखते ही शुरू, चारपाई से उठते ही। और पुण्य के लिए ये व्यवस्था करनी पड़े, पूरा संत चाहिए और जिसके द्वारा पाठ करा वो पाठ करने का अधिकारी होना चाहिए, और पैसे भी लगाने, फिर सत्संग भी सुनना, समय भी निकालना, तब पुण्य बनेंगे। तो पुण्य तो बनेंगे ऐसे विधि से, और पाप आप बने इस काल के लोक में। तो इसलिए पाप की एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा है, और पुण्य जो आप लोग करते थे बगैर पूर्ण संत के, वो पुण्य मिलते तो आपको अवश्य, लेकिन उनका तरीका दूसरा होता है। अब जैसे पुण्यात्माओं, एक तरफ तो हम कहते हैं कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पूर्ण संत के द्वारा नहीं करते हैं, तो वो यूजलेस है, व्यर्थ। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं भी जिसने जैसा कर्म किया उसका फल भी मिलेगा, चाहे पुण्य किया चाहे पाप किया। अब हम पुण्य किसको मानते हैं? अपने लोक वेद के आधार से। जैसे पक्षियों को दाना डाल दिया और भाई कितना भंडारे करवा दिए, कोई धर्मशाला बनवा दी, कितना कुआं खुदवा दिया, ये पुण्य हम मानते थे। अब इनका भी फल मिलेगा आपको और पाप भी मिलेगा, क्योंकि पाप तो अपने आप एक जीवन में पूरी मालगाड़ी भी छोटी रह जाए इतने पाप आपके हो जाएंगे। और पुण्य जो आप कर रहे हो, जो लोकवेद के आधार से भी जो पुण्य आपने किया, आया अतिथि को भोजन करा देना, ये भी पुण्य होता है। तो इस तरह के जो पुण्य आपने किए पूर्ण संत के बिना, तो फल तो उनका मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा दूसरे तरीके से। कैसे मिलेगा? जैसे कोई अच्छा दान धर्म कर देता है, गरीबों को कंबल बांट देता है, कितना भंडारे करवा देता है, कोई अनाथालय खुलवा दिए, कितना गौशाला बनवा दी, कोई प्याऊ बनवा दी, ये पुण्य उसके अलग लिखे जाएंगे। वो मिलेंगे कैसे? जैसे आपने देखे होंगे ये कुत्ते, एलिसेशन कुत्ते, अच्छी बढ़िया गाड़ी कार के अंदर मनुष्य तो ड्राइवर है और कुत्ता मालिक है उसके अंदर। और उस कुत्ते के लिए उस ऐसी व्यवस्था बनवा रखी है, अलग से एक रूम होता है, उसमें एसी, आजकल तो एसी लगाने लगे, या कूलर, और एक महीने में 2-3 बार वेटरनरी सर्जन उसकी सारी जांच करके जाता है। ऐसा बढ़िया आहार दिया जाता है, बहुत शुद्ध, जो कि मेरे ख्याल में 50% तो मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकता, 50% मनुष्यों को भी प्राप्त नहीं है। अब वो प्राणी, उस कुत्ते वाले जीव ने, जब वो मनुष्य शरीर में था, उसने खूब पुण्य किए और वो पुण्य उसको दे दिए कुत्ते की योनि में। मनुष्य को भी जो सुविधा नहीं उस कुत्ते को प्राप्त है। अब मान लीजिए अब तो उसने बढ़िया सुविधा मिल गई कुत्ते के जीवन में।
और कुत्ते वाले जीवन में उसने अपने सारे पुण्य चाट लिए, अगले जन्म में सुअर बना दिया। अब क्या सुविधा मिलेगी? अंडरस्टूड आपको? के खाएगा और कहाँ लेटेगा? यदि वो नालायक प्राणी जब मनुष्य शरीर में था कोई संत ढूंढ लेता, किसी परम संत की शरण में जाके और शास्त्र अनुकूल साधना करता, या तो पार हो जाता, और पार नहीं होता तो मनुष्य शरीर मिलता, और वो सुविधा मिलती जो उसने वो पुण्य किए थे। मनुष्य शरीर में मिलती, वो कार होती, वो सुविधा होती, एसी होता, सारा कुछ मिलता, और मनुष्य शरीर में हो सके कोई तत्वदर्शी संत भी मिल जाता और अगले जन्म में बेड़ा पार हो जाता। तो इसलिए पुण्य और पाप की गाड़ी वो न्यारी बन जाती है। जो पुण्य तो उसने किए सो किए, लेकिन पाप भी बराबर जमा हो जाते हैं। उनके आधार से कितना लंबा चौड़ा प्रोग्राम बना रखा है, नरक न्यारा बना दिया कि मान लीजिए क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा भोगन में ना, तो नरक में ठोक देता है कि वहाँ कुछ हल्के कर ले, और फिर गधे, कुत्ते, सूअर, चींटी, हाथी, पता नहीं कितने सब योनियों को ये प्राणी प्राप्त होता है जो सच साधना नहीं करता। तो ये सारा काम बिगाड़ा किसने? ये हम अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित कर दिए इन नकली संतों, गुरुओं और नकली महर्षियों ने। इनको ना तो परमात्मा मिला और न ही वेदों और गीता जी आदि सदग्रंथों को ये समझ सके, क्योंकि तत्वदर्शी संत नहीं मिला। परमात्मा कबीर जी कहा करते, भाई गुरु बिन काहू सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। प्रसंग चल रहा है कि ये क्या कहते थे ये नकली ऋषि महर्षि कि कर्म पाप कर्म नाश नहीं होते, और यदि पाप नाश नहीं होते और जैसा कर्म किया है ऐसा ही भोगना ही पड़ेगा, तो भक्ति की आवश्यकता ही समाप्त है। फिर क्या आवश्यकता परमात्मा की भक्ति की? अभी आपको उन ऋषि महर्षियों के विषय में जानकारी देते हैं जिनको हम महर्षि समझा करते थे। ये देवी भागवत महापुराण, इस पुराण के अंदर आपको बहुत निर्णय मिलेगा। हम आपको दो महापुरुषों के विचार सुनाएंगे, पढ़ाएंगे आपको। एक तो शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु कहलाए, और दूसरे बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु। कहने का भाव ये है कि जितने भी ये गुरु जी हैं, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, ये बृहस्पति जी से ज्ञान प्राप्त है। और बृहस्पति जी को कितना ज्ञान है, उसकी क्या सिद्धांत बताया उसने, ये देखिए पवित्र देवी भागवत में। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है श्री देवी पुराण, श्रीमद देवी भागवत। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित और मुद्रित है? गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। अब देखिएगा 243 पृष्ठ पे। यह चौथा स्कंध और 243 पृष्ठ पे, 243 पृष्ठ पे देवी भागवत, संक्षिप्त देवी भागवत, देवी पुराण। व्यास जी कहते हैं
दोस्तों, व्यास जी कहते हैं प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी थी, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था कि होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है। शुक्राचार्य जी अपने अनुयायियों को कह रहा है, अपने चेलों को, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर यानी हार कर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। ओह, अब प्रहलाद भगत, ये वही प्रहलाद है जो जिसकी भगवान ने आकर रक्षा की थी। अब व्यास जी कहते हैं कि प्रहलाद की बात सुनकर प्रहलाद ने अपनी प्रार्थना की कि हमें ऐसे परास्त होकर के क्या देवताओं से परास्त होना पड़ेगा। तो एक बार तो उनके गुरुजी कह रहे हैं कि शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए प्रहलाद की बात सुनकर, और उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव, तुम मेरे यजमान हो, भगत हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। तुम पाताल नहीं जाने दूंगा। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। अब देखो, ये नकलियाँ की आड़े पोल तुरंत खुल रहा है। एक तब तक कह रहा है कि मैं अपने सत मंत्रों के प्रभाव से तुम्हें पाताल नहीं जाने दूंगा और नहीं जाओगे, चिंता मत करो। और तुरंत ही वो नकली क्या कहता है कि एक बात मैंने ब्रह्मा जी से सुनी है, वह कति सच्ची अटल है कि जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा, और तुमने एक बार तो पाताल जाना ही पड़ेगा। अरे नकली, ऊपर तक कह रहा है कि मैं नहीं जान दूंगा, अपने सतमंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूँगा, और फिर ने कहा ब्रह्मा जी ने बताई है, वह बात सही है, प्रारब्ध में लिखा हुआ था, कोई कट्टे को ना, वो तो भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारे प्रारब्ध में पाताल में जाना है, देवताओं तो हारना है, तो तुम पाताल जाओगे। बताओ भाई, अपने आत्मा इन पुराणों को हम पहले ही पढ़ा करते। पहले हमारा मोतियाबिंद था। मोतियाबिंद बिन हम तत्व ज्ञान हीन थे और अंधे हमारे गुरुजी थे, और हम तो ज्ञानहीन थे, वो हमारे तो भी ज़्यादा ज्ञानहीन थे, लेकिन वो चतुर थे। वो कहते थे हम वेदों और गीता और पुराणों अनुसार आपको ज्ञान बता रहे हैं। तो हमने यही मान लिया भाई ये संस्कृत बोल रहे हैं, शायद इन्हें पढ़ रखा होगा, ये संस्कृत बोल रहे हैं। सिर्फ वो अंधे संस्कृत जानते थे, लेकिन तत्व ज्ञान हीन, ज्ञान नेत्रहीन थे। अब ये शुक्राचार्य ये पहले तो कह रहा है मैं तुम्हें नहीं जान दूंगा, अपने मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर दूंगा, तो सब ने चढ़ा दिया होगा कि मैं 100 200 रुपये। फिर कहता है भाई देखो, एक बात तो अटल है, मैंने ब्रह्मा जी से सुनी और वह सच्ची है, तुमने पाताल में जाना ही पड़ेगा, देवताओं से परास्त होकर के। अच्छा, ये तो शुक्राचार्य जी जो राक्षसों के गुरु, ये शुक्राचार्य और ये राक्षस कोई अलग नहीं थे। पहले जो अच्छी आत्माएं थी सभी भक्ति करते थे, और जो मर्यादा तोड़ देते थे और साधना भी करते रहते थे, तो उनको पहले वो जो देवता यानी अच्छी आत्माएं थी वो अपने से अलग कर देते थे। तो धीरे धीरे वो ग्रुप बढ़ता चला गया, और ये प्रतिशोध लेने लगे कि इन्होंने हमारा तिरस्कार किया है, इन्हें हमें अलग निकाल दिया। वो फिर उनकी जनरेशन, उन अच्छी आत्माओं की जनरेशन से विरोध करती चलेगी, और उनका ये शुक्राचार्य मुखिया बन गया। ऐसे ये आपसी झगड़े भी इनके बहुत लंबे चौड़े इनमें लिखे हुए। अब देवताओं का जो गुरु है वो है
बृहस्पति जी। अब उसके बोल और सुना देता हूँ, पढ़ा देता हूँ आपको, उसके वचन और सुना देता हूँ। 282 पे ये देखिएगा, पांचवा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत, पृष्ठ नंबर 282 और 83। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। अब हम इतना, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा विस्तार है, हम अपने काम की जड़ी ले लेंगे इसमें। तो ये 283 पृष्ठ है। बृहस्पति जी क्या कहने लगे? प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम इसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्मशः पुण्य और पाप के क्षय के सूचक हैं। क्या कह रहे हैं बृहस्पति जी? कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो बिना भोगे समाप्त नहीं हो सकता। और फिर क्या बताता है कि ऐसी स्थिति में तुम स्वयं बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं। यानी आपको दुख है तो आपके पाप घटने लग रहे हैं, और सुख है तो पाप आपके पुण्य अक्षय हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। ये तरीका है इनके पाप और पुण्य के नाश करने का, यानी दुख सुख भोग का ही दोनों नाश होते हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद ही अनुभव करे। अतएव महाराज, इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। अब सुन लिए इस बृहस्पति जी के बोल। ये भगवान, एक तो रोना आवे इनके विचार सुनकर, ये मैं ऋषि को आवे थे गुरु पद प्राप्त था, और एक तरफ हंसी आवे। बालका तो भी बोधे विचार, इनके बच्चों से भी बोधे विचार है। बालक भी कुछ सोच समझ कर कह सकता है। तो ये बात कह रही है, क्या कह रहा है कि दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए। अरे भले आदमी, पेट में दर्द हो, किल की मार आदमी, पता पेट में पीड़ा है, वहाँ पीड़ा हो रही है, क्यों कर सुख महसूस करे? वो तो कोई ऐसी औषधि मिले जो पेट की पीड़ा को शांत करे, फिर सुख महसूस हो। एक बार पिंडारा गांव में ये मेले बरा कर इसके अमावस्या के, और वहाँ एक गीसा पंथियों के 2 आश्रम हैं। ये दास, पहले इस दास को नाम देने का आदेश नहीं था, और परमात्मा की लीला थी कि नकली संतों के विचार सुनो भाई, ये क्या जानते हैं, कितना बताते हैं, ऐसे ही उद्देश्य से जाया करते थे। तो क्या करते थे, एक स्टेज लगा देते थे, 3-4 दिन पाठ चलता था वहाँ। एक दिन तो चलता था गीसा दास जी का, और 3 दिन चलता था गरीबदास जी की वाणी का। ऐसे 4 दिन पाठ चल रहा था उस दिन। तो वो आमंत्रित कर देते थे दूर दूर के संतों को, लाल कपड़े वालों को। वो आ जाते थे, उनको एक मंच, एक बड़ा सा मंच बना देते थे, जैसे तख्त लगा कर उन पर लाइन में बैठा देते थे। तो 5-10 आ जाते, वो अपने अपने विचार व्यक्त किया करते थे, सत्संग करते थे। तो उनमें से एक को उसका जो असिस्टेंट था, उसका जो सेक्रेटरी था, वो उसकी महिमा बतावा था कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, इन्होंने बड़े गहन अध्ययन किए हैं शास्त्रों के, और इनके ऐसे ऐसे इतने आश्रम हैं, हरिद्वार में भी है, ऐसे ऐसे के। तो सभी भक्तजन उसके विचारों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए। ये दास भी उसमें उपस्थित था। तो क्या कहने लगा कि जीव को जब तक अपना स्वयं का ज्ञान नहीं होता कि तू कौन है,
आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक ये दुखी होता है। आत्मा अजर है, अमर है, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई मार नहीं सकता, इसको कोई दुख नहीं होता। कष्ट तो शरीर को होता है। हमने कोई भी आपत्ति आती है तो हमारे ऊपर कोई दुख आता है, कोई पीड़ा होती है, तो मान लीजिए कि मैं ये दुख मुझे नहीं शरीर को हो रहा है। अब 2-3 रात तक उसने कटिया तार रखा है, न्यू प्रवचन करेगा। और क्या बताया, लास्ट वाले दिन के एक समय में चला जा रहा था और वहाँ पर एक रोगी व्यक्ति चारपाई पर लेट कर चिल्ला रहा था। मैंने उसको समझाया, बैठ कर उसके पास खड़ा हुआ, अरे क्यों रो रहा है, ये शरीर तुम्हें दुख नहीं है, तुझे तेरे शरीर को कष्ट है, तूने ये मान लिया कि मुझे कष्ट है। तो मेरे इन विचारों से उसका चिल्लाना शांत हो गया, उसको कोई पीड़ा नहीं रही। अब देखो, जिसको ज्ञान नहीं, बच्चे जो श्रोता वो तो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, और जो स्टेज पर वो बोल रहे हैं वो टीचर होते हैं। तो विद्यार्थी की इतनी बुद्धि नहीं होती कि टीचर गलत कह रहा होगा, ना वो इतना सोचने में विवश होता, ना वो बोल सकता, ना कह सकता। तो लेकिन सभी प्रभावित बड़े हुए, वाह भाई वाह, वाह महाराज, बड़े तोड़ पाड़ दिया। अब तीसरे दिन 2 बजे से ही उनका वो क्या करता था, जब उसका नंबर आ जाता, अपने घंटा 15-20 मिनट उसको टाइम मिलता, सत्संग सुना कर उठ जाता था। तो लास्ट वाली रात को भी उसने ऐसा ही किया। 2 बजे से उठ कर अपने कमरे में चला गया। उनके अलग अलग कमरों में उनकी सटे कर रखा था, उनको रुकने का स्थान दे रखा था। सत्संग समापन हो गया, श्रोता चले गए, कुछ उधर इधर लेट गए। उस वक्ता के पेट में दर्द हो गया बहुत बुरी तरह, और डांगर की तरह रोए। ले सत्कर मानना, मालिक ने तुरंत फैसला दिया उस नालायक को। इस दास को भी थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्शन सा हुआ था, वहाँ भाई बात तो कुछ इतना एजुकेटेड बतावा इसने, और ये ऐसी बात कर रहा है, तो बहुत कुछ बात ठीक सी लग गई इसकी। क्योंकि ये सन 1989 की बात है, दास ने 1988 में उपदेश लिया ही था। तो क्या उसको मारा किल की पड़ा कमरे में, उसका असिस्टेंट वो सेक्रेटरी था, वो गया वहाँ का जो सत्संग करा रहा था उस महंत के पास। वो पड़ोस में थे, कार लिया दूसरे उसके आश्रम में थे मांग के, तो उन्हें घेर कर उस कार में जींद ले गए। वो सवेरे 5-5:30 बजे आया, वो पेट में बिरन के उठा, वो बीमारी होगी इसका, वहाँ रखा, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाई, कई इंजेक्शन लाए, 2 घंटे में जाकर उसका वो रोग शांत हुआ। वो फिर गाड़ी में उतर के अपने कमरे का इन्नू चाले जो कर दच्चा चल करे, सहज सहज कदम रखे। अब वो जो उसके सामने, श्रोताओं के सामने वो ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे संत दूसरे वो महात्मा, उनका दाव लगाई। उनमें से 1-2 जना जाकर लाग कर उसके नज़दीक सी कहने लगे, महाराज तू तो जीव था, शरीर को कष्ट था, क्यों किल की मारा था, तेरा दर्द था ही नहीं, तो रो क्यों रहा था? ने बोला अपना काम कर चल। वो जवाब होते बोला, डंगर तो ये है बीजक की बात, कहीं ये बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतर रे, क्या मीठी बात। इस तरह दुनिया को भ्रमित करने के लिए तो ऐसे ही वचन इस बृहस्पति जी के हैं। फिर पढ़ लो, शायद ना ध्यान में आई होगी। 5वां स्कंद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, प्रश्न नंबर 283 और 282 पे। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, बृहस्पति जी के वचन, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्मशः पुण्य और पाप के अक्षय यानी नाश के सूचक हैं। यानी दुख सुख है तो तेरे पाप नाश हो रहे हैं, ना सुख आपको है तो पुण्य नाश हो रहे हैं, और आपके ऊपर कष्ट है तो आपके पाप कट रहे हैं, पाप नाश हो रहे हैं।
अतएव बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। ये न्यों की न्यों बात से जो दास ने कथा सुनाई कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। यानी पेट में दर्द हो और न्यों कहना हाँ करके दिखाई सुख का अनुभव। और भी कोई दर्द हो सकता है किसी प्रकार का भयंकर पीड़ा, तो वो ये इनके विधान गलत थे, इनका सिद्धांत गलत था, इन्होंने सदग्रंथों को समझा ही नहीं। इसलिए अपने लोकवेद दंत कथा बना के अज्ञान सिद्धांत के ऊपर पूरे मानव समाज को आधारित कर दिया। पुण्यात्मा, जैसे कोई भी आपको परेशानी है, टेंशन है, वो कितनी किसी प्रकार के भी आप प्रयत्न कर लो, वह टेंशन खत्म नहीं हो सकती। एक बार ये दास सत्संग सुन रहा था एक टीवी चैनल पर, ये कुमार स्वामी जी, और वो सुबह सुबह आता उसका प्रोग्राम, हमने देखा करता कौन क्या विचार देते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, किसी ने पूछा जी मुझे टेंशन बहुत रहती है, उसका बताओ इलाज। उसका कहने लगा उसका मंत्र है। क्या मंत्र है कि कुछ ऐसे शब्द बोलो जिनका कोई अर्थ ना हो, एकांत स्थान पर। यानी वो बोल कर सुना रहा है, पुरानी के बन रहा है, लापा टेंशन खत्म हो जाएगी। ये कोई बात हुई, ये समाधान दें। ये टेंशन जिस कारण से है, वो काम जो बिगड़ा पड़ा है वो ठीक हो तो टेंशन मिटे, ना कितनी बकवाद कर ले। टेंशन समाप्त करने के लिए शराब पी लेते हैं। अब शराब पी कर तो पड़ गया बेहोश होकर, उठते फिर वह टेंशन तैयार। वो जिस कारण से टेंशन से, वो तो जब तक वो नहीं ठीक होगा, वो काम बिगड़ा हुआ, कोई वो उसका समाधान नहीं होगा, तो टेंशन खत्म नहीं हो सकती, कितनी बात बना ले। तो बिगड़ी बनाओ भगवान, और दुख पाप, टेंशन यानी कष्ट, ये पाप के कारण। और पाप जब तक नाश नहीं होगा, यानी पाप कटेगा नहीं, तो टेंशन खत्म नहीं हो सकती, यानी पीड़ा समाप्त नहीं हो सकती। पैर में कांटा लगा हो और कांटा ना निकले, और कहे जूते पहन ले, कांटा नहीं निकलेगा, तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। वो तो कांटा निकले, फिर पीड़ा खत्म हो। फिर इस डर से जूता राम नाम का पहना जाए कि भगवान कहीं फेर ना लग जावे, फिर वो कभी जूता नहीं निकालेगा जिसके ऊपर आपत्ति आ चुकी है। अब ये तो विचार हैं सतयुग के उनके महर्षियों के। अब व्यास जी जो राइटर ऑफ द वेद्स, गीता जी एंड पुराण, इसके विचार और सुना देता हूँ आपको। ये देखियो, छठा अध्याय न छठा स्कंद, वह गीता देवी भागवत 412 पे व्यास जी बोले, राजेंद्र मैं इसका परम अद्भुत कारण बतलाता हूँ, सुनो। तत्वज्ञानी पुरुषों ने संचित, वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्म की 3 गतियां बतलाई हैं। अनेक जन्मों से संचय किए हुए पुराने कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। शरीर धारण कर लेने पर काल की प्रेरणा से कर्म के कर्म चालू हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म उसे समझना चाहिए जिसका फल भोग लेने पर ही कुछ शेष नहीं रह जाता। प्राणियों को प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक 413 पर राजन, देवता, मनुष्य सभी को कर्म फल भोगना पड़ता है। कर्म की गति बड़ी गहन है। ये व्यास जी ने कलम तोड़ दी अपना अनुभव बताने की कि 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित और क्रियावान और प्रारब्ध। अब जो संचित हैं वो तो रखे हैं ऊपर हमारे धर्मराज के दरबार में, और उनमें से संचितों में से पुण्य और पापों से एवरेज निकाल ली और उनसे हमारा प्रारब्ध बन गया। अब प्रारब्ध से वाले पाप से ही दुख होगा, जो संचित रखे उनसे नहीं। वो तो अगले जन्म में फिर आओगे जब होगा।
तो प्रारब्ध के अंदर प्रारब्ध होते हैं जो वर्तमान में, जिनसे हमारे जीवन में उन्होंने लिख कर भेज दिए, इतने पुण्य इतने पाप भोगने पड़ेंगे। तो हमें वर्तमान में सुख और दुख प्रारब्ध वाले कर्मों से ही होगा। तो प्रारब्ध के जो पाप कटेंगे तो हमें सुख होगा, नहीं तो वो आपत्तियां जो कर्म की आती ही रहेंगी। अब देखना, एक कलयुगी महर्षि, अब जैसे हम पुराणों को नहीं पढ़ पाए, हम क्योंकि मोटे मोटे ग्रंथ गणे हो गए, ये 18 पुराण होगी, वेदों के भी 4 और अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद करके इसे मोटे मोटे बना रखे हैं। देखो ये देखो, इसे मोटे मोटे इनके, ये यजुर्वेद 1 है, ऐसे ऐसे, बल्कि ऋग्वेद के ऐसे 4 बना रखे हैं। तो इनको भी हम नहीं पढ़ पाए। वैसे तो अशिक्षित होने के कारण भी थोड़ी बहुत विद्या ग्रहण हुई, तो फिर कौन सिर में दर्द करो, इतने मोटे ग्रंथ का कहाँ तक निष्कर्ष निकाले एक व्यक्ति। तो फिर वर्तमान में हमने क्या सोच लिया कि जो भी कोई संत ऋषि महापुरुष हुआ है, उन्होंने वो वेदों के ज्ञाता थे, वेदों को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है, अपने उस पुराणों के पढ़ने से, उनसे ग्रहण, वेदों के पढ़कर उनसे ग्रहण ज्ञान से अनुभव की जो पुस्तक लिख दी हमने, वही बहुत है और हमारी बुद्धि वहीं सेट हो चुकी थी। तो इसी प्रकार एक सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक पुस्तक है जो महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखी गई है, और इस पुस्तक का इतना बोलबाला वर्तमान में है कि शायद वेद भी इसके आगे फेल हो चुके हैं। कारण ये था कि इसमें ये लिखा कि वेदों को पढ़कर महर्षि दयानंद जी ने उसका निष्कर्ष, उनका सार, वेदों वाला ही ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में साधारण भाव से अपने अनुभव की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। तो प्रत्येक आदमी ये सोच बैठा था कि महर्षि दयानंद एक बड़े विद्वान पुरुष थे, संस्कृत के ज्ञाता थे, और इन्होंने जो भी अनुभव अपना दिया है सत्यार्थ प्रकाश में, वो वेदों वाला ही है। तो किसी को कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं थी, और इसको सहर्ष स्वीकार करके सबने अपने घरों पर खरीद कर रखा हुआ है। इसको पढ़ने लगते थे तो पढ़ भी लेते थे कुछ थोड़े बहुत अध्याय को, फिर रख देते थे, भी बड़े विद्वान का लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। ऐसे हम इसको फिर भी अपने घरों पर रखा करते थे। जब इस दास का मोतियाबिंद हटाया, ये ऑपरेशन किया परमात्मा ने, कबीर जी ने, मेरे गुरुदेव ने, तब इस सत्यार्थ प्रकाश को दास ने इस दृष्टिकोण से पुनः पढ़ा कि जो कबीर जी, कबीर परमेश्वर जी की वाणी में जो ज्ञान है, उस ज्ञान के समर्थन में यदि सत्यार्थ प्रकाश में भी कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए तो विशेषकर हरियाणा के व्यक्तियों को समझाना बहुत आसान हो जाएगा। वैसे तो और भी राज्यों में बहुत अच्छी तरह इनको इस सत्यार्थ प्रकाश से परिचित हैं, लेकिन हरियाणा में इसका विशेष बोलबाला है। तो इस दृष्टिकोण से इसको माइन्यूटली पढ़ा, बहुत गहराई से, कि शायद वेद, क्योंकि कबीर परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है और मैं मिलूँ वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। यानी 5वां वेद है वो कबीर जी की वाणी है, कबीर परमात्मा की अपने अनुभव का लिखा हुआ ज्ञान है, और उन्होंने ये लिखा कि चारों वेद मेरी ही महिमा गा रहे हैं। तो इस दास ने ये सोचा था कि अगर वेदों का 1 नंबर के ज्ञाता महर्षि दयानंद है, और इन्होंने वेदों को समझकर उसका अनुभव अपना इसमें लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, और ये संस्कृत हिंदी में है, तो इसको आसानी से समझा जा सकता है, और परमात्मा की वाणी का समर्थन जनसाधारण के सामने करवा कर उसको हृदय में दचाया जा सकता है। कबीर जी ने भी यही बोला है, यही सत्यार्थ प्रकाश में। अब परमात्मा की एक वाणी है कबीर जी की, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, मानो चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। परमात्मा तो यूँ कहते हैं कि जब ही सच्चे नाम को, कि सतनाम आपको प्राप्त हुआ और आपके हृदय में सच्ची लगन लगी रहा, आपने उसका सिमरण शुरू किया, उसी दिन से आपके ये पाप कर्मों में समझ ले जैसे बहुत बड़े सूखे घास में बहुत हजारों टन पड़ा हो, एक माचिस की सीख जलाकर उसका ला दे, धीरे धीरे सारे न जलाकर राख कर देगी,
और चलेगी तेज आंधी, उसको इधर उधर फेंक फाक और सब टंटा काट देगी। तो ऐसे परमात्मा ने तो लिखा है कि पाप, परमात्मा के सच्चे नाम से पाप कट जाते हैं, सच साधना से। तो इसका समर्थन सत्यार प्रकाश के में ढूंढा तो इसमें लिख रखा है कि पाप नाश नहीं होते। दास को इतना विश्वास अवश्य हो गया था अपने भगवान पे, कबीर जी के ऊपर, कि उन्होंने जो लिखा है वो सत्य है और वेदों में ऐसा ही होगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं वेद मेरा ही भेद है, जो मैं ज्ञान देता हूँ इससे यही ज्ञान वेदों में भी है और मेरी महिमा वेदों में सारी मेरे बारे में लिखा गया है। लेकिन मुझे पाने की विधि यानी पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर परमात्मा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त करने की विधि वेदों और गीता में नहीं है। वेदों और गीता का ज्ञान ब्रह्म सर्वपुरुष ने इस ज्योति निरंजन काल ने दिया है। इसमें केवल ब्रह्म तक की साधना का मंत्र है ओम और पांचों यज्ञ। पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए इस ओम मंत्र का भी सहयोग है और पांचों यज्ञ भी साथ हैं, लेकिन दो मंत्र और हैं उसके अंदर। वो उसका संकेत गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति का, उसकी भक्ति का ओम तत्सत ये 3 मंत्र का के जाप का सिमरण का निर्देश है। तो पुण्यात्माओं, फिर दास ने सोचा भी ये भी बात ठीक नहीं दची कि ये तो बिल्कुल विपरीत है कबीर जी की वाणी से। तो फिर सोचा कि वेदों में देखे, क्योंकि अनुवाद इन्होंने कर ही रखे हैं, कुछ एक और भी अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद किए हैं, दयानंद जी ने भी किए। तो ऐसे ही दास पर रजा करी परमात्मा ने, यजुर्वेद खोल कर देखा, 8वें अध्याय का 13वां श्लोक सामने आ गया। ऐसे जैसे परमात्मा ने ये लीला करनी थी, और उसमें देखा कि परमात्मा, उसमें क्या लिख रखा है इस व्यक्ति ने, दयानंद जी ने, गोलमोल करने के लिए, क्योंकि अपने सत्यार प्रकाश इसने लिख दिया बहुत पहले। सत्यार प्रकाश इसने लिख दिया सन 1875 में, और वेदों का अनुवाद शुरू किया इसने उसके बाद में। तो इसने जैसा भी दंत कथा लोगों से सुनी हुई थी, वेद व्याद इसने आवन ही थे वेद के से, इसको नहीं पता था वेदों का बिल्कुल भी। अगर पता होता तो इसी उल्ट व्याख्या नहीं करता। तो इसने सत्यार प्रकाश पहले लिखकर समाज में भेज दिया।